आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लड्डू की ऐसी रेसिपी जो कि बिना चीनी और बिना गुड़ के बन कर के तैयार होते हैं। घी का भी इस्तेमाल इनमें बहुत कम होता है। तो ये जो लड्डू हैं वो बहुत ही हेल्दी हैं। इन्हें खा के कई सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। और अगर आप सर्दियों में खाएंगे तो ये आपके शरीर को गर्माहट भी देंगे और ये बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो इन लड्डुओं को आप बेफिक्र होकर खा सकते हैं, एकदम हेल्दी हैं। कोई भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ है जो आपके लिए नुकसानदायक हो। तो जो लोग डाइट पर हैं वो भी इन लड्डुओं को खा सकते हैं। ये जो लड्डू हैं एकदम से हेल्दी हैं, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते। तो चलिए देर ना करते हुए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैस पर कोई भी कढ़ाई या पैन रखेंगे और इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। तो मैंने घी भी यहाँ पर बहुत ही कम डाला है। इन लड्डुओं में घी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता है। अगर आपको घी ज़्यादा खाना पसंद है तो ज़्यादा घी भी डाल सकते हैं, और अगर कम खाना पसंद है तो कम घी में भी लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसमें मैंने थोड़े से काजू, बादाम और पिस्ता डाल दिए। आप चाहें तो इसमें अखरोट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अभी यहाँ पर अखरोट नहीं डाले हैं। काजू, बादाम और पिस्ता को बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे तो इनका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। तो इनको भूनने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, करीब 1 मिनट में ही जो ड्राई फ्रूट्स हैं आपके वो भुन जाएंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। अगर तेज़ गैस पर भूनेंगे तो जो ड्राई फ्रूट्स हैं आपके वो जल जाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम करके भूनिएगा। तो इस तरीके से जब भून के डालते हैं तो लड्डू काफ़ी समय तक ख़राब नहीं होते हैं। और भूनने के बाद इनको निकाल लेंगे। कढ़ाई को दोबारा से गैस पर रखेंगे और इसमें मैंने थोड़ा सा घी और डाल दिया है। और यहाँ पर हम सीड्स को भूनेंगे। तो सीड्स भी आप अपने अनुसार ले सकते हैं जो आपके पास हैं या जो आपको खाना पसंद है। तो मैंने यहाँ पर पंपकिन सीड और सनफ्लावर सीड्स लिए। अगर आप इसमें मगज के बीज डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, और भी अगर कोई बीज आपको पसंद हो तो उनको भी डाल सकते हैं। और इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे चलाते हुए। तो ये भी बहुत जल्दी भुन जाते हैं और इनमें भी मैंने घी बहुत ही कम डाला है। तो इस तरीके से चलाते हुए भूनिएगा तो जिससे जो बीज हैं आपके बहुत ही जल्दी भुन जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। तो जब ये अच्छे से भुन जाएंगे तो इसके बाद इनको भी किसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो थोड़े से बीज मैंने अलग निकाल लिए जिनको हम ऐसे ही डालेंगे, और बाकी जो बचे बीज थे उनको मैंने जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे उन्हीं में निकाल लिया। और सारे सीड्स को निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी और डाल दिया है और यहाँ पर मैंने किशमिश ले ली। किशमिश को भी भून लेंगे अच्छे से। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर भून कर ही डालेंगे, कच्चा नहीं डालेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने अनुसार ले सकते हैं, जो भी आपको खाना पसंद हो या आपके पास हो। तो कई जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, तो लोग नहीं डालना चाहते तो आप उनको स्किप करके जो आपको सस्ते लगे उन ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किशमिश को भी भूनने के बाद किसी बर्तन में निकाल लेंगे। लेकिन ये जो लड्डू होते हैं वो काफ़ी हेल्दी होते हैं। अगर आप एक लड्डू रोज़ खाएंगे तो ये आपको कई सारी बीमारियों से बचाएंगे, और अभी इतनी जो ठंड पड़ रही है उसमें आपको गर्माहट भी देंगे। किशमिश को मैंने निकाल लिया है और यहाँ पर घी डाल दिया है। तो अभी मैंने घी थोड़ा सा ज़्यादा डाला है क्योंकि अभी यहाँ पर हम गोंद को भूनेंगे। तो मैंने यहाँ पर गोंद लिया है। तो गोंद को घी के अंदर ही भूना जाता है, तभी वो अच्छे से भुनता है। अगर आप घी ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते तो आप चाहें तो गोंद को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन गोंद काफ़ी ताकतवर होता है। अगर गोंद डालेंगे तो जो आपके लड्डू हैं वो और भी ज़्यादा हेल्दी बन करके तैयार होंगे। लेकिन जो गोंद है वो घी के अंदर ही भुनता है। अगर आप घी नहीं डालेंगे तो जो गोंद है आपका वो कच्चा रह जाएगा, लड्डुओं में खाते टाइम चिपकेगा। तो इसलिए इसको घी डाल के ही अच्छे से भुना जाता है। और जब गोंद भुन जाता है तो वो मखाने की तरह फूटने लगता है। गोंद भी हमारा अच्छे से भुन गया है। तो इसको भी कैसे नीचे उतार लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर डेट्स ले लेंगे। तो डेट्स के जो बीज हैं उनको निकाल लेंगे। सारे बीज को निकाल के डेट्स को लेंगे। तो बहुत से लोग गोंद वगैरह नहीं डालते ड्राई फ्रूट्स लड्डू में, लेकिन मैं गोंद डाल के ही बनाती हूँ क्योंकि जो गोंद है वो काफ़ी हेल्दी होता है। कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और दर्द वगैरह में काफ़ी राहत देता है। तो इसलिए अगर आप गोंद डालेंगे तो जो आपके लड्डू हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद बन के तैयार होंगे। तो बीज को निकाल लेंगे और सारे डेट्स को तैयार कर लेंगे। तो डेट्स से लड्डुओं के अंदर एकदम परफेक्ट मिठास आती है। लगेगा ही नहीं कि आपने जो लड्डू बनाए वो बिना चीनी और गुड़ के बना के तैयार किए। एकदम परफेक्ट मिठास आती है लड्डुओं के अंदर। तो डेट्स हमारे तैयार हो गए हैं, और जो सीड्स और ड्राई फ्रूट्स थे उनको ले लेंगे और इनको मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे और एकदम बारीक नहीं करेंगे, दरदरा सा रखेंगे। तो जब हम लड्डू खाएंगे तो जब मुंह में ड्राई फ्रूट्स आते हैं तो उनका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है।
एकदम से पाउडर बना लेंगे तो टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा, तो इसलिए दरदरा सा ही पीस के तैयार करेंगे। तो 2 से 3 बार में जो ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे वो सारे पीस के तैयार हो जाएंगे। तो इसको किसी बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे और अगर 1-2 पीस हमारे साबुत रह जाएंगे तो उनको दोबारा से डाल के पीस लेंगे। तो इस तरीके से पीस करके जब लड्डू बनाएंगे तो वो आसानी से बन भी जाते हैं और बहुत ही जल्दी बन भी जाते हैं। तो बहुत से लोग ड्राई फ्रूट्स को काट के लेते हैं, लेकिन काटने में समय ज़्यादा लग जाता है और लड्डू बांधते टाइम थोड़ी परेशानी भी होती है, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो बड़े बड़े टुकड़ों में होते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है उनको बांधने में। इस तरीके से हम दरदरा सा जब पीस के ड्राई फ्रूट्स को लेते हैं तो जो लड्डू है वो बहुत आसानी से बंध जाते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस के तैयार कर लेंगे। 1-2 टुकड़े जो रह जाते हैं उनको बाद में डाल के पीस लेंगे, या आप चाहें तो चाकू से बारीक काट लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम साबुत जो सीड हमने बचाए थे उनको डाल देंगे, किशमिश को भी डाल देंगे और जो गोंद हमने भूना था उसको भी डाल देंगे। तो मैंने जो गोंद लिया था वो बारीक वाला है, तो इसको हमें फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मोटे वाली गोंद का इस्तेमाल करते हैं तो उसको इस तरीके से फोड़ के लीजिएगा। और बारीक वाला जो गोंद है जब हम इसको मिलाएंगे इतने में ही अच्छे से हाथों से फूट जाता है, तो इसको हमें तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही डाल दिया है मैंने इसको, और डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो गोंद से जो लड्डू हैं आपके बहुत ही स्वादिष्ट बनकर के तैयार होते हैं। जब आप खाएंगे तो जब मुंह में गोंद आता है तो उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने गोंद थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डाला है यहाँ पर। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है और 1 चम्मच इसमें घी डाल दिया। तो मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, जिससे कि जो डेट्स हैं वो नीचे चिपके नहीं। आप चाहें तो कोई भी भारी तले वाली कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम डेट्स को भूनेंगे तो डेट्स नीचे की तरफ चिपकने लगते हैं। और इस तरीके से दबाते हुए इनको सेक लेंगे तो ये अच्छे से भुन भी जाएंगे। तो आप चाहें तो इनका पेस्ट बना के भी ले सकती हैं, लेकिन मैंने पेस्ट नहीं बनाया, पेस्ट को भूनने में समय ज़्यादा लग जाता है। इस तरीके से जब आप इसको दबाते हुए सेकेंगे तो ये अच्छे से भुन भी जाएंगे और इसका भी पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। जैसे जैसे आप इनको भूनते जाएंगे इससे पेस्ट बनता जाएगा। इस तरीके से दबाते हुए इनको भूनिएगा तो बहुत ही जल्दी इस तरीके से भुन जाते हैं। पेस्ट में समय लग जाता है भूनने में, और जो पेस्ट है वो मिक्सी के जार में चिपक भी जाता है, लेकिन इस तरीके से जब आप भूनेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। इस तरीके से दबाते हुए भूनिएगा तो बहुत ही जल्दी से इसका पेस्ट बन करके तैयार हो जाता है। तो देखिए एकदम से मिक्स हो गए, और थोड़ा सा इसको और भूनेंगे तो और भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और जब ये भुन जाता है तो नीचे से कढ़ाई को छोड़ने लग जाएगा, बिल्कुल से तले को छोड़ देगा, तो समझिए जो आपका पेस्ट है वो तैयार हो गया है। तो इस तरीके से मुझे ज़्यादा आसान लगता है। अगर आप चाहें तो इसका पेस्ट बना के भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बना के देखिएगा तो आपको जो लड्डू बनाने का तरीका है वो बहुत ही आसान लगेगा। तो जो लड्डू हैं डेट्स वाले कई तरीके से लोग बनाते हैं, लेकिन मुझे यही तरीका सबसे आसान लगता है, तो मैं हमेशा इसी तरीके से बना के तैयार करती हूँ। तो देखिए जो पेस्ट था हमारा वो नीचे तले को छोड़ने लग गया है और अच्छे से भुन गया है। तो भुनने के बाद जो गैस की फ्लेम है उसको बंद कर देंगे और इसको गैस से नीचे उतार लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा इसका पेस्ट बन के तैयार हो गया है। नीचे उतारने के बाद इसको जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे उनके अंदर डाल देंगे, और इतने डेट से ही जो लड्डू हैं आपके वो आसानी से बंध जाएंगे। तो इस तरीके से जो लड्डू हैं आपके वो बन के तैयार हो जाएंगे, बिना घी, बिना चीनी और बिना चाशनी के। तो घी का इस्तेमाल बहुत ही कम हुआ है इन लड्डुओं में। तो अगर आप हेल्दी लड्डू बनाना चाहते हैं तो ये वाले लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। ये बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आते हैं। जो स्वाद होता है इनका वो बहुत ही अच्छा होता है और दर्द वगैरह में काफ़ी आराम भी देते हैं। तो अच्छे से हाथों से मिला लेंगे और हल्के गर्म में ही इनके लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से आपके लड्डू बन जाएंगे और एकदम गोल गोल लड्डू बन के तैयार होंगे। तो सारे लड्डुओं को इसी तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। तो इतने ही पेस्ट से काफ़ी सारे लड्डू बन के तैयार हो गए थे। तो मैंने थोड़े से लड्डू अभी बांध लिए और बाकी लड्डू मैं बैठ के बांधूँगी, क्योंकि इनको बांधने में समय थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। मेरे जो लड्डू हैं वो काफ़ी ज़्यादा बन के तैयार हुए थे। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही आसानी से बंध जाते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और आप भी इस तरीके से ये डिट्स वाले लड्डू ज़रूर बना के देखिएगा। और देखिए इतने सारे लड्डू में बन के तैयार हो गए हैं और थोड़ा सा जो मिश्रण है वो रह गया है, तो इनसे मैं बैठ करके लड्डू बनाऊँगी। तो बैठे बैठे आप आराम से इनको बांध सकते हैं। तो सारे लड्डू मेरे बन करके तैयार हो गए हैं। और नई नई रेसिपियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।